भगवान कृष्ण ने संसार को बहुत कुछ दिया है। माधुर्य दिया, सहजता दी, सरलता दी और सबसे महत्वपूर्ण शौर्यता दी। शौर्यता भी चाहिए जीव को। जहां सहजता हो वहां सहजता का उपयोग किया जाए, जहां सरलता की जरूरत हो वहां सरलता का उपयोग किया जाए, जहां सहिष्णुता का उपयोग करना पड़े वहां सहिष्णुता का उपयोग किया जाए। लेकिन कहीं कहीं ऐसा संयोग बैठ जाता है कि वहां शौर्य भी दिखाना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने संसार को सब कुछ दिया है। व्यक्ति को मिले शांति और समाज को मिले क्रांति, ऐसे सुंदर विचार दिए हैं भगवान श्री कृष्ण ने जगत को। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु कहते हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जगत गुरु का सीधा अर्थ है जिसके विचार उतनी ऊंचाई से कहे गए हैं, इतनी ऊंचाई से कहे गए हैं कि वो विचार सृष्टि में रहने वाले प्रत्येक जीव पर लागू होते हैं। और सृष्टि में रहने वाला वह प्रत्येक जीव यदि उन विचारों को स्वीकार कर ले तो कल्याण हो सकता है, उद्धार हो सकता है, वह भव सागर से पार हो सकता है। इसलिए कहते हैं संत जन, क्या कहते हैं? महद जनो ये न गतास पंथा। जिस मार्ग से महान पुरुष गए हैं उस मार्ग से हमको भी जाना है। उन्होंने अपने विचारों से, अपने कर्म से अपनी महानता सिद्ध करी और सिद्ध करके वे अपने सदमार्ग को स्वीकार करते हुए सतपथ पर बढ़ते हुए जीवन को जिए और अंतोगत्वा परम सत्य को प्राप्त हुए। उस परम सत्य को पा लेना ही जीव का अंतिम लक्ष्य है। परम सत्य से ही यात्रा आरंभ होती है और परम सत्य तक हमें पहुंचना होता है। बात बड़े मजे की है कि जहां से हमारी यात्रा का आरंभ हुआ है वही हमारा लक्ष्य है। इसलिए उस लक्ष्य को पाने के लिए सुदृढ़ हो जाएं, अपने विचार को शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध करें। इसलिए शास्त्रों का मनन, संतों का सानिध्य, सज्जनों का संग अवश्य करें। हमें सदमार्ग की ओर बढ़ना है, हमें सतपथ की ओर बढ़ना है, हमें परम सत्य तक पहुंचना है, हमें सत्यमय ही हो जाना है। लक्ष्य हमारा यही है कि हम परम सत्य को पा लें, परम सत्य तक हम पहुंच जाएं, परम सत्य ही हमारा लक्ष्य हो।